हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास अकाउंट वाले सर। मैं आपका दोस्त ये सुनील आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट वाले सर पर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी के सबसे इजी चैप्टर इशू ऑफ डिवेंचर का लेक्चर नंबर 11। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने बेहतरीन तरीके से कवर कर लिया है थ्योरी कॉन्सेप्ट ऑफ डिवेंचर। देन हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश, जिसे हम प्यार से 6 केसेस बोलते हैं, और ये आता भी बच्चों 6 मार्क्स का ही है। तो ये हम लोगों ने ऑलमोस्ट कवर किया था 6 वीडियो तक, जहां हमने 22 क्वेश्चन भी कवर किए और हमने कॉन्सेप्ट भी अच्छे से कवर कर लिए और हमने अपने 6 मार्क्स पक्के कर लिए। देन बच्चों, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट शुरू किया इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, जिसे हम प्यार से बोलते हैं वेंडर वाला क्वेश्चन। ये अलग से 4 मार्क्स का आता है। ये भी हमने बेहतरीन तरीके से कवर किया और काफी हमने क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं इसकी भी क्लास। तो हम लोगों का इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश 6 मार्क्स का भी कवर हो गया और वेंडर वाला क्वेश्चन 4 मार्क्स का भी कवर हो गया। लेकिन इसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ये भी बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 6 केसेस नहीं आता है तो उसके बाद पेपर में इसके आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आइए बिना देरी के करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ चार्ज। चार्ज का मीनिंग होता है हमें इंटरेस्ट देना ही देना है, भले ही कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। आपने डिबेंचर इशू किए हैं, आपने लोन ले रखा है, कंपनी ने लोन ले रखा है, तो कंपनी को इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, भले ही कंपनी को प्रॉफिट हो भले ही कंपनी को लॉस हो। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं चार्ज। डिविडेंड होता है एप्रोप्रिएशन। कंपनी में प्रॉफिट होगा तो देगी, लॉस में देना ही नहीं है, और प्रॉफिट में भी कंपनी की मर्जी होती है। इसलिए डिविडेंड तो होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, लेकिन इंटरेस्ट हमेशा चार्ज होता है। एंड इट इज पेबल वेदर द कंपनी अर्न प्रॉफिट और इनकर लॉसेज। जी, इंटरेस्ट ऑन लोन एक फिक्स रेट पे दिया जाता है, जो रेट पहले से ही गिवन होती है वो दिया जाता है हमेशा फेस वैल्यू पर। अगर फुल्ली पेड डिबेंचर्स है, दिया जाता है पेड वैल्यू पर। अगर नॉट फुल्ली पेड है, मतलब पेड अप वैल्यू ही गिवन है क्वेश्चन में, वैसे इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे देते हैं। और फेस वैल्यू कौन सी होती है? ऑफ रुपीस वाली। क्लियर है बच्चों? यहाँ पर हम लोग नहीं कंसीडर करते हैं किसे, इशू प्राइस को भी ना ही मार्केट प्राइस को, कि डिबेंचर्स का क्या मार्केट प्राइस चल रहा है उससे कंपनी में कोई मतलब नहीं है। क्या इशू प्राइस चल रहा है? इशू प्राइस होता है फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम या फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। चाहे डिस्काउंट पर इशू किए चाहे प्रीमियम पे, चाहे कंपनी पैसा ज्यादा आया था चाहे पैसा कम आया था, हमेशा इंटरेस्ट फेस वैल्यू पर जाता है फुली पेड अप के केस में। और फेस वैल्यू होती है ऑफ रुपीस वैल्यू। अगर फुली पेड नहीं है तो जितनी पेड अप वैल्यू है उस अमाउंट पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। हमेशा फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू को या पेड अप वैल्यू को देखते हैं, इशू प्राइस को नहीं देखना है और मार्केट प्राइस को बिल्कुल भी नहीं देखना है। क्लियर है बच्चों? यहां तक नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इट मे बी पेबल क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। जैसा क्वेश्चन में गिवन होगा आपको वैसी एंट्री करनी है। मे बी अगर इंटरेस्ट बोल रहा है क्वार्टरली तो 4 बार एंट्री होंगी, हाफ ईयरली बोल रहा है तो 2 बार एंट्री करनी है, ईयरली बोल रहा है तो 1 बार एंट्री करनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज प्री फिक्स्ड। ये डिबेंचर्स के आगे ही परसेंटेज दे रखी होती है, से 9%। तो ये जो परसेंटेज है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। क्लियर? Debentures interest account is transferred to statement of profit and loss finance cost at the end of the year। जैसे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे वहां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था प्रोप्राइटरशिप के केस में, पार्टनरशिप में भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग बोलते हैं उसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो भी एक्सपेंसेस या रेवेन्यू होते हैं यहाँ पर कंपनी ट्रांसफर करती है उसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, और इंटरेस्ट कंपनी के लिए फाइनेंस एक्सपेंस है तो फाइनेंस कॉस्ट में उसको ट्रांसफर करते हैं। सबसे मेन बात जो ध्यान देने की है, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर हमने डिबेंचर इशू किए हैं कोलेटरल सिक्योरिटी, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो बनेगी इसके ऊपर, फिलहाल अभी के लिए अगर हमने डिबेंचर इशू किए हैं कोलेटरल सिक्योरिटी पर तो इस पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो एडिशनल सिक्योरिटी रखवाई है, वो रियल में इशू नहीं किए होते, इसलिए उस पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। और फेस वैल्यू होती है ऑफ रुपीज वैल्यू, और इशू प्राइस क्या होता है बच्चों? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम या फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। क्लियर जी? नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसकी एंट्री देखते हैं बच्चों। इंटरेस्ट पहले हम ड्यू करते हैं, देना किसको? हमें डिबेंचर होल्डर को। तो डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट,
क्योंकि हमारे लिए एक्सपेंस है, और डिबेंचर होल्डर को देना है तो हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है, तो इसकी एंट्री होती है डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट और ऑल एक्सपेंस डेबिट। अब हम इसकी पेमेंट करेंगे, तो जब हमने ड्यू किया लायबिलिटी इंक्रीज हो गई थी, अब पेमेंट करोगे तो लायबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, तो डिबेंचर होल्डर हो जाएगा डेबिट और पैसा जा रहा है तो क्रेडिट। तो पहली एंट्री होती है डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, देन अगली एंट्री होती है डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब इस डिबेंचर इंटरेस्ट को हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ईयर एंड पे। तो पहले इंटरेस्ट क्या था, डेबिट था, तो बाद में क्या हो जाएगा बच्चों, वो क्रेडिट हो जाएगा और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाएगा, ईयर एंड पर ही ये वाली एंट्री पास करें। क्लियर है यहाँ तक, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों को ये टॉपिक बहुत ज्यादा टफ लगता है, जबकि ये बहुत ही आसान है। आपको आज मैं 5-6 क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो 6 केसेस से भी ज्यादा आसान पड़ता है। हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये रिस्क भी कवर कर लेंगे। अगर पेपर में इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन भी आया तो हम वो भी आराम से कर सकते हैं। तो हमारी एंट्री होती है डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, अगली एंट्री होती है डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर क्वेश्चन में बोल रहा है क्वार्टरली पेमेंट हो रही है इंटरेस्ट की, तो आपको इंटरेस्ट 4 बार देना है। इंटरेस्ट 4 बार, 30 जून को, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च को। क्लियर। अगर क्वेश्चन कहता है हाफ ईयरली, तो डेट गिवन होगी आपको 30 सितंबर और 31 मार्च की। अगर ईयरली है तो इंटरेस्ट कब देंगे हम लोग, 31 मार्च को। लेकिन चाहे ईयरली है, हाफ ईयरली है, चाहे क्वार्टरली है, ये एंट्री सबके इंटरेस्ट को ऐड करके, अगर आप इंटरेस्ट 4 बार दे रहे हो तो चारों इंटरेस्ट को ऐड करना है। अगर आप इंटरेस्ट 2 बार दे रहे हो हाफ ईयर, तो दोनों को ऐड करना है। तो उस अमाउंट को हम लोग एक ही एंट्री पास करेंगे ईयर एंड पे, और वो क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। उन सबको एक साथ आपको जोड़ देना है, चार क्वार्टरली में चारों इंटरेस्ट को, हाफ ईयरली में दोनों को, और ईयरली में तो एक ही अमाउंट आएगा, उसको हम इकट्ठा ट्रांसफर कर देते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक क्वेश्चंस के रूप में समझते हैं कि ये इंटरेस्ट वाला टॉपिक हमें कैसे करना है। तो आइए करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। AWS लिमिटेड इशूड 15,000 12% डिवेंचर ऑफ सोइज। तो 100 होगी हमारे लिए फेस वैल्यू, 12% है हमारे लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये है हमारे पास नंबर ऑफ डिवेंचर। या फिर रुपी 15 लाख 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। रुपी लिखा है, रुपी अलग होता है और नंबर ऑफ डिवेंचर अलग होते हैं, हमने पहले ही पढ़ लिया है। और नंबर ऑफ डिवेंचर का फॉर्मूला होता है रुपीस अपॉन में फेस वैल्यू। तो कितने नंबर आ गए, 15,000 डिवेंचर इश्यू कर रहे हैं, 12% का रेट है और 100 रुपए की फेस वैल्यू है। क्लियर है जी। द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब एंड पेड अप। जितने भी हमने शेयर इशू किए हैं वो फुल्ली सब्सक्राइब है, तो हमें 15,000 डिवेंचर से ही मतलब है। लेकिन अगर पब्लिक ने लिए होते हमसे 10,000 डिवेंचर, तो इंटरेस्ट की बात किस पे आती, फिर 10,000 डिवेंचर्स पे आती, क्योंकि कम सब्सक्राइबर जितना आपने डिवेंचर इशू किए हैं, जितने इशू की एंट्री होती है उसी वैल्यू पर ही हम लोग इंटरेस्ट देते हैं। अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ इशू इंटरेस्ट इज ड्यू ऑन हाफ ईयरली बेसिस। इंटरेस्ट कैसे देना है हमें, हाफ ईयरली बेसिस पर देना है। पास द जनरल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23। हमसे एंट्री मांगी गई है इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट 2 बार जाएगा, एक जाएगा 30 सितंबर पर और एक जाएगा बच्चों 31 मार्च पर। पहले चेक कर लेते हैं इसको। फेस वैल्यू है 100 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। हमने कब इश्यू किया है, 1 अप्रैल को। इश्यू की एंट्री नहीं मांगी गई है हमारे से, सिर्फ इंटरेस्ट की एंट्री मांगी गई है। तो अब देना कब है हमें, 30 सितंबर को। तो कितने महीने हो गए बच्चों, 6 मंथ हो गए सर, अप्रैल से लेके सितंबर तक। फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज। कितना इंटरेस्ट है, 12%। कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। तो पर डिवेंचर आ गया 6 रुपीज। टोटल डिवेंचर्स कितने हैं हमारे पास, 15,000। तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 90,000। सेम कहानी कहां पर करोगे आप, 1 अक्टूबर 22 से 31 मार्च 23 तक, वहां भी कितने महीने बनेंगे, 6 मंथ और 6, और डिवेंचर कितने हैं, 15,000। ये वाला 6 नहीं है, ये जो पर आया पर रुपीज डिवेंचर वाला 6, ये है 6 इंटू 15,000। ये मंथ वाला 6 नहीं है, जो हमने पर डिवेंचर निकाला है 6, वो है। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 15,000, 90,000। अब 30 सितंबर पे आप 2 एंट्री करोगे। पहली एंट्री हो जाएगी डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, देन डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 90,000, 90,000। क्लियर है बच्चों तक। सेम एंट्री हम दोबारा कर देंगे 31 मार्च पे, तो अगली एंट्री हो जाएगी
डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 90,000 90,000 90,000 90,000। अब जो हमारी लास्ट एंट्री होगी बच्चों वो एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट फाइनेंस कॉस्ट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंस कॉस्ट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। दो बार डेबिट हुआ है, एक तो ये रहा डेबिट सितंबर में 90,000 और एक कब हुआ है बच्चों ये मार्च में हुआ है। डेबिट और डेबिट प्लस तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे 1,80,000 से। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? तो सिंपल सिंपल सी एंट्री होती है डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक, देन हम लास्ट में इसको ट्रांसफर कर देते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करने जा रहे हैं बच्चों टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये एग्जाम में नहीं आता है, हमारे सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन फिर भी नॉलेज पर्पस के लिए आपको समझा रहा हूं कि टीडीएस अगर दे रखा होगा तो एंट्रीज कैसे करनी होती है। द कंपनी पेइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स डिडक्ट इनकम टैक्स ऑन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, द अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड इज डिपोजिटेड विद द इनकम टैक्स अथॉरिटी। इसे हम समझते हैं एग्जाम्पल से, फिर आपको बताता हूँ कि टीडीएस क्या होता है, इसकी एंट्री कैसे होती है, पूरा आपको क्लियर करता हूँ। एग्जाम्पल देखते हैं। बाबू सोना गारमेंट लिमिटेड ने डिबेंचर इशू किए, डिबेंचर इशू किए हैं उसने 1,000 डिबेंचर 100 वाले, और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। पब्लिक ने पैसा दिया है, इन्होंने डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू कर दिया है, उसमें लिखा हुआ है कि 10% का रेट है। अब हमें इंटरेस्ट देना है। अब इन्होंने इंटरेस्ट दिया 1 लाख की फेस वैल्यू है, 1,000 डिबेंचर 100 का कितना परसेंट 10%, तो हमने 10,000 रुपए दे दिए कंपनी ने डिबेंचर होल्डर को। अभी टीडीएस की बात नहीं है। अब ये पब्लिक के पास चले गए 10,000। अब इन्हें उस पर इनकम टैक्स देना चाहिए था, लेकिन हमारे देश में जो सिस्टम है वो है सेल्फ असेसमेंट टैक्स का। इनको टैक्स देना चाहिए, कई लोग टैक्स देते नहीं है, कहीं देना नहीं चाहते, कईयों को नॉलेज नहीं है, तो वो पैसा अपने पास ही रख लेते हैं। अगर वो ईमानदारी से टैक्स देते होते तो मान लो टैक्स का रेट है क्वेश्चन के अंदर 15%, तो क्या होता 10,000 रुपए कंपनी ने दे दिए डिबेंचर होल्डर को। अब उसमें से वो लोग 15% कितना होता है 1,500 रुपए उन्हें ईमानदारी से इनकम टैक्स अथॉरिटी को जमा कराना चाहिए था। तो उनकी जेब में कितने बचते थे बच्चों 8500। 10,000 कंपनी ने दिए तो उन लोगों की इनकम है, तो इनकम पे जाएगा टैक्स सरकार के पास, अथॉरिटी के पास, तो उनकी जेब में कितना बचना चाहिए था 8500 बचना चाहिए था। लेकिन लोग ये तो दे नहीं रहे हैं, देना नहीं चाह रहे हैं। तो अब सेम कहानी कंपनी केस में होती है। जब हम सैलरी देते हैं, कंपनी जब सैलरी देते हैं, कंपनी के लिए तो एक्सपेंस है, वो पूरी सैलरी देती है, लेकिन वो टैक्स काट कर देती है। अब ध्यान से देखो, डिबेंचर होल्डर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टोटल इंटरेस्ट कितना बनता है 10,000 ही बनता है। तो सरकार ने ड्यूटी लगाई, कंपनी तो एक ही है, इतने सारे लोगों को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है, तो सरकार ने ड्यूटी लगाई कंपनी की कि आप टैक्स काट कर ही दोगे डिबेंचर होल्डर को, और जो टैक्स आप काट रहे हो वो आपके लिए लायबिलिटी है, वो टैक्स आप हमें जमा कराओगे। कंपनी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कंपनी का एक्सपेंस 10,000 ही माना जाएगा, कंपनी का एक्सपेंस 10,000 ही माना जाएगा। 1,500 रुपए उसमें से कंपनी को जमा कराने हैं टैक्स अथॉरिटी को, और 8500 रुपए वो किसको दे देगी डिबेंचर होल्डर को। और डिबेंचर होल्डर को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 10,000 की उनकी इनकम थी। अगर वो खुद अपनी जेब से पकड़ उसे देते पैसे, 1,500 उनके भी जाते, तो उनकी जेब में भी कितने आने थे 8500 ही आने थे। तो ये कंसेप्ट लेके आएगा टीडीएस का कि कंपनी पहले से ही टैक्स काट लेगी। तो 10,000 का 15%, कंपनी ने 1,500 रुपए काट लिए, कहाँ जमा करा दिए इनकम टैक्स अथॉरिटी को, और जो रिमेनिंग बैलेंस बचा 10,000 माइनस 1,500 टैक्स काट कर 8500 उसने डिबेंचर होल्डर को दे दिया। डिबेंचर होल्डर को कोई फर्क नहीं पड़ा, 85 भी मिल गए, टैक्स वालों को कितने मिले 1,500, और कंपनी का एक्सपेंस 10,000 ही माना जाएगा, इंटरेस्ट 10,000 से ही डेबिट होगा। और जो 1,500 रुपए काटे हैं कंपनी ने, वो कंपनी की इनकम नहीं है, वो कंपनी की लायबिलिटी है, और वो पैसा उसे ड्यू डेट पर जमा कराना होता है इनकम टैक्स अथॉरिटी। क्लियर है बच्चों? इसकी एंट्री देखते हैं। वैसे हमारी एंट्री क्या होती है बच्चों, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। अब जो अमाउंट बचा टीडीएस पेबल का, तो टीडीएस पेबल का अकाउंट खुल जाएगा, लायबिलिटी है तो लायबिलिटी क्या हो जाएगी क्रेडिट हो जाएगी। लायबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों क्रेडिट हो जाएगी। वही सेम चीज, तो इंटरेस्ट जो मिलता है किस पे मिलता है हमेशा फेस वैल्यू पर। टीडीएस किस पे काटना है आपको, टीडीएस किस पे काटना है आपको इंटरेस्ट अमाउंट पे।
इंटरेस्ट मिलता है फेस वैल्यू पर, टीडीएस किस पर कटता है, इंटरेस्ट पर, और जो डिबेंचर होल्डर को पेमेंट जाएगी वो जाएगी इंटरेस्ट माइनस टीडीएस, इंटरेस्ट माइनस टीडीएस। दोबारा से, इंटरेस्ट मिलता है फेस वैल्यू पर, टीडीएस कटता है इंटरेस्ट पर, और डिबेंचर होल्डर को पेमेंट जाती है इंटरेस्ट माइनस टीडीएस। तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनी इंटरेस्ट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, हमारी एंट्री थी तो टू टीडीएस पेबल, एक अलग से अकाउंट खुल जाएगा। अगली एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक, अगली एंट्री कौन सी हो रहेगी, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, और लास्ट एंट्री आपको पता ही है वो क्या हो रहेगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। टीडीएस पेबल कंपनी की लायबिलिटी होती है क्योंकि उसे इनकम टैक्स अथॉरिटी को पेमेंट करनी होती है। क्लियर है यहाँ तक, नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं, एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है, नॉलेज पर्पज के लिए क्वेश्चन दोबारा देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, AWS लिमिटेड इशूड 15,000 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। According to term of issue, interest is due on half yearly basis. Past journal entries for interest on debenture for the year ended. Assuming tax is deducted at for 10%. Face value है 100 रुपीज और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%। कितने मंथ आ रहे हैं, 6 मंथ आ रहे हैं। 100 का 12%, 6 का 12, 6, और डिबेंचर्स कितने थे हमारे पास 15,000, 15,000 इंटू 6 हो जाएगा हमारे पास 90। अब इस पे टैक्स का रेट कितने पे आ रहा है बच्चों, 10% है, तो 90,000 का 10%, टीडीएस कितना हो रहेगा 9,000। कितना टैक्स काट ली कंपनी 9,000, और 81,000 रुपए डिबेंचर होल्डर को हम दे देंगे। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस पेबल। एक्सपेंस तो कितना रहेगा आपका 90 का, टीडीएस कितना चला गया 9,000, तो बैलेंस कितना आ जाएगा 90 माइनस 9,000, 81,000। सेम एंट्री हम लोग कब दोबारा कर देंगे, अब ये इंटरेस्ट की होगी। अब पेमेंट की एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर होल्डर टू बैंक देन टीडीएस टू बैंक, जो क्रेडिट वही डेबिट, 81,000 81,000, 9,000 9,000। सेम एंट्री बच्चों हम लोग कब कर देंगे, 31 मार्च को कर देंगे। सेम एंट्री, डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस पेबल अकाउंट 90,000 81,000 9,000, देन होल्डर टू बैंक देन टीडीएस पेबल टू बैंक, और आखिरी एंट्री हो जाएगी हमारी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। खर्चा पूरा ही रहेगा 90,000 प्लस 90,000। क्लियर है बच्चों, यहां तक नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। एक प्यारा सा क्वेश्चन और देखते हैं, जेड लिमिटेड इश्यूड 2012% डिबेंचर ऑफ सोइच ऑन 1 अप्रैल एट ए डिस्काउंट ऑफ 5 एंड रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10। इशू तो हो रहा है डिस्काउंट पे और रिडम्पशन हो रहा है प्रीमियम पे। अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ इशू, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेबल ऑन हाफ ईयरली 30 सितंबर को और 31 मार्च को। पास जनरल एंट्री फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर, इशू की भी एंट्री मांगी है, डिबेंचर इंटरेस्ट की एंट्री मांगी है, एंड ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इशू की भी एंट्री करनी है और इंटरेस्ट ट्रांसफर की भी हमें एंट्री करनी है और इंटरेस्ट की भी एंट्री करनी है। क्लियर है जी। इशू हो रहा है डिस्काउंट पे और रिडम्पशन हो रहा है प्रीमियम पे। पहले इशू की एंट्री देखते हैं। पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। पहली बारी फेस वैल्यू की, कितनी फेस वैल्यू बच्चों 100 रुपए, तो ये आ जाएगा हमारा डिबेंचर के आगे। डिस्काउंट बोल रहे हैं 5, डिस्काउंट होता है लॉस और लॉस हो जाएगा डेबिट, और बैलेंस आ जाएगा जी यहाँ पर 100 माइनस 5। कितने डिबेंचर है 2000 नंबर है हमारे पास डिबेंचर, इंटू 2000 इंटू 2000 इंटू 2000, और जो डेबिट वही क्रेडिट। अब क्या हो रहा है, रिडम्पशन हो रहा है 10 रुपए पे, तो जब भी फ्यूचर में लॉस होगा तो इसका इंपैक्ट कहाँ आएगा, इश्यू के टाइम पे आएगा। तो हमारी अलग से एंट्री क्या आ जाएगी, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। एक कितने का है 10 का है, कितने डिबेंचर हमारे पास 2000, तो कितना अमाउंट आ जाएगा 20,000 और 20,000। डिस्काउंट का मतलब भी क्या होता है, लॉस होता है, और लॉस का मतलब भी क्या होता है, लॉस। तो इसकी आप कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकते हो। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट 30,000 पे, और नीचे आ जाएगा टू प्रीमियम रिडम्पशन 20,000। क्लियर है बच्चे यहाँ तक। अब हमें बेशक 1,90,000 पे मिले हैं आफ्टर डिस्काउंट, लेकिन इंटरेस्ट हमेशा किस पे मिलता है, फेस वैल्यू पे। तो ये होती है हमारी फिगर फेस वैल्यू वाली। इस अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट देना होता है
100 इंटू 2000 वाली फिगर 2 लाख के ऊपर। तो इंटरेस्ट की बात करते हैं, कितनी फेस वैल्यू है? 100 है। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है बच्चों? 12%। मंथ कितने आ रहे हैं? 6, तो 6 आ गया। कितने डिवेंचर हमारे पास? 2000। तो इंटरेस्ट की हम 2 बार एंट्री करेंगे 12000 से, वही एंट्री हो जाएगी। डिवेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक अकाउंट। सेम एंट्री हम दोबारा कर देंगे 31 मार्च को, तो इसकी भी एंट्री क्या हो जाएगी? डिवेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक अकाउंट, और इसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट में। 12 और 12 24,000। अब जो हमारा लॉस हुआ था, लॉस कितने का था? 30,000 का था। उसे राइट ऑफ की एंट्री भी करनी होती है। राइट ऑफ के लिए पहले किसको यूज करते हैं हम? सिक्योरिटी प्रीमियम को, और वो ना हो तो हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को यूज करेंगे और उसको ट्रांसफर कर देंगे हम लॉस ऑन इश्यू को 30,000। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक इश्यू की एंट्री हमने अच्छे सीखी हुई है, क्या होती है? बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, डिस्काउंट होगा तो लॉस, लॉस डेबिट, प्रीमियम होगा तो प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है? क्रेडिट। डिस्काउंट प्रीमियम की परसेंटेज हमेशा किस पे लेते हैं हम? फेस वैल्यू पर, और फेस वैल्यू कौन सी होती है? ऑफ रुपीज वाली होती है। अगर रिडम्पशन पर प्रीमियम होगा तो उसका इंपैक्ट आ जाएगा इश्यू की ड्यू की एंट्री पे, तो वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। पहली बारी फेस वैल्यू की डिबेंचर्स के आगे, दूसरी बारी डिस्काउंट प्रीमियम की, और तीसरी बारी बैलेंस शीट फिगर की। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? और इंटरेस्ट की एंट्री आप लोगों को समझ में आई गई है, वो क्या होती है? डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और ईयर एंड पे एंट्री पास कर देंगे हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक प्यारा सा क्वेश्चन और देखते हैं। बाबू लिमिटेड इशूड ऑन 1 जुलाई, ध्यान से देखना। अभी तक हम डिबेंचर कब इशू कर रहे थे? अप्रैल में। अब कब इशू कर रहे हैं? जुलाई में। तो जुलाई से मार्च तक का हमें इंटरेस्ट देना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 7% सर। ये क्या है? हमारे नंबर ऑफ डिबेंचर। और फेस वैल्यू कितनी है? 10। याद मत कर लेना कि 100 पर ही करना है, फेस वैल्यू अलग हो सकती है, इंटरेस्ट देना है फेस वैल्यू पर। और इस क्वेश्चन में कितनी है? 10 रुपए। 10% प्रीमियम, प्रीमियम की परसेंटेज किस पे लगानी है हमेशा? फेस वैल्यू पे। पेबल ₹4 ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। आइए इसको देखते हैं यहाँ तक। पहले कितनी फेस वैल्यू है? 10। 10 का 10%, ₹1 प्रीमियम आ गया, तो आईपी कितना आ गया? 11। एप्लीकेशन कितने की है? 4 की है, एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट 11 माइनस 4 7, 11 माइनस 4 7, और ये हो जाएगा 6 प्लस 1, क्योंकि 1 किस चीज का हमारा? प्रीमियम है। 1 लाख डिवेंचर है और 7% डिवेंचर है, 7% का रेट। क्लियर है जी यहाँ तक? The debenture were subscribed and due amount were received. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वाज पेपर ऑन 31 मार्च। एक ही बार देना है इंटरेस्ट। कब से देना है? 1 जुलाई से 31 मार्च तक। कितने महीने होते हैं? 9 महीने होते हैं सर। कितने महीने होते हैं? 9 महीने। कितने महीने होते हैं बच्चों? 100 रुपए का हमारी फेस वैल्यू है, रेट कितना है? 7%। तो कितने महीने होते हैं? 9 महीने। तो पहले हम इशू की एंट्री पास कर लेते हैं। इशू की एंट्री क्या होती है? बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। कितनी की हमारी वैल्यू है उसकी? 4 रुपए की। ये रहे 4, इंटू कितना करोगे? 1 लाख, 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख। अगली एंट्री क्या हो जाएगी? डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, देन बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। 761, 761 इंटू 1 लाख, इंटू 1 लाख, इंटू 1 लाख, और जो डेबिट वही क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अब इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं बच्चों। कितनी फेस वैल्यू है? 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 7%। 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं? 9 मंथ होते हैं। तो पहले पर डिबेंचर निकाल लेते हैं फेस वैल्यू पर, और कितनी है यहाँ पर? 10। याद मत करना कि 100 पर ही करना है, 1000 पे करना है। ध्यान से पढ़ना है। 20, 30, 50 कुछ भी हो सकती है। इंटरेस्ट देना होता है फेस वैल्यू पर इन केस ऑफ फुली पेड। तो 10 का 7% हो गया 7, इंटू 9/12, तो ये कितना आ जाएगा? 0.525 पर डिबेंचर। और डिबेंचर्स कितने हैं हमारे पास? 1 लाख। तो इंटरेस्ट हो जाएगा 52,500। साल में एक ही बार देना है, तो एक ही बार एंट्री करेंगे। डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक, और देन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। सबसे आसान। नोट कर लीजिए। कोई डाउट हो कमेंट कीजिए, टेलीग्राम कीजिए बच्चों। कोई भी डाउट आ रहा है आप व्हाट्सएप कीजिए, टेलीग्राम कीजिए, कमेंट कीजिए। नोट कर लीजिए जी। एक प्यारा सा क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। चोना लिमिटेड इशूड
ऑन 1 जुलाई, फिर से क्या लिखा हुआ है 1 जुलाई, 20,000 नंबर है, 7% रेट है, ऑफ 100 ईच, 100 क्या है हमारी फेस वैल्यू, फॉर सब्सक्रिप्शन एट 10% प्रीमियम, पेबल 40 ऑन एप्लीकेशन, 40 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। पहले यहां तक देख लेते हैं। 100 रुपीज की हमारी फेस वैल्यू है, कितना प्रीमियम बोल रहा है 10% और फेस वैल्यू 10, आईपी कितना आ गया 1110, एप्लीकेशन भी 40 की है, अलॉटमेंट भी 40 की है, अलॉटमेंट पे 10 रुपीज का प्रीमियम है तो उसकी फेस वैल्यू में कितना पार्ट आ जाएगा 30 रुपए, एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो 110 -40 तो बैलेंस आ गया बच्चों फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 20,000 डिवेंचर है, 7% रेट। The debentures were subscribed and allotted. The company has not made first and final call. अभी first and final call मंगवाई नहीं है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो पहले इशू की एंट्री कर लो फटाफट। पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, देन डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। 40 की फेस वैल्यू का पार्ट है इंटू 20,000, तो ये हो गया हमारा 8 लाख 8 लाख। देन अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, 40 30 10 इंटू 20,000 इंटू 20,000, जो डेबिट वही क्रेडिट। ध्यान से देखो, क्या हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मंगवाई है 30 वाली? नहीं मंगवाई है। 80 नहीं दी है, 80 बैंक में आया है, फेस वैल्यू का पोर्शन कितना है 70, तो इंटरेस्ट किस पे आता है फेस वैल्यू पार्ट पे आता है, पेड अप वाले पार्ट पे आता है, और पेड अप वैल्यू के अंदर हम प्रीमियम डिस्काउंट कंसीडर नहीं करते हैं। अमाउंट चाहे कम मिल रहा है चाहे ज्यादा मिल रहा है, हमेशा फेस वैल्यू वाले पोर्शन पर ही इंटरेस्ट देना है या पेड अप वैल्यू वाले पे ही। तो अब हमारे को 40 तो किस चीज के मिले हैं एप्लीकेशन के मिले हैं, और 70 में 30 रुपए मिले हैं आपको अलॉटमेंट के, 40 नहीं मिले विदाउट प्रीमियम। तो टोटल कितना अमाउंट आ गया 70 वाला अमाउंट, कितना परसेंट है 7% है, और 1 जुलाई से 31 मार्च तक 9 महीने होते हैं, तो पर डिबेंचर कितना आ गया 3.675, और कितने डिबेंचर है हमारे पास 20,000 डिबेंचर है, कितने डिबेंचर हमारे पास 20,000 इंटू कर दिया तो कितना अमाउंट आ गया 73,500। कितना अमाउंट आ जाएगा बच्चों 73,500। सर इसकी एंट्री तो हमें याद हो चुकी है, तो तुम बताओ सर इसकी एंट्री होती है डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, देन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। क्लियर है बच्चे यहां तक? नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक प्यारा सा क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड हैड, हैड माने है पहले से ही है, शेयर कैपिटल ऑफ 50 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो उसके पास 5 लाख शेयर्स पड़े हैं पहले से ही 10 वाले, एंड 20,000 6% डिवेंचर ऑफ 100 एज पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है इक्विटी प्लस डेट, जो कि हम रेशियो में पढ़ते हैं थर्ड बुक में। तो वही कह रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड में दो पोर्शन है, इक्विटी शेयर्स भी है उसके पास और डिवेंचर्स में है। अब क्या हुआ, द कंपनी नीड एडिशनल फंड ऑफ ₹5,50,000। हाँ सर हमें याद है, आपने सिखा रखा है जब भी रुपीज दे रखा हो तो फेस वैल्यू से डिवाइड करना है, हम कर देंगे। नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि रुपीज दे रखा हो, रुपीज डिबेंचर्स दे रखा हो तब फेस वैल्यू से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर फंड वाला रुपीज लिखा है, रिक्वायर्ड मनी वाला फंड लिखा है, तो यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं इशू प्राइस से। अगर लिखा होता है ₹5 लाख डिबेंचर ऑफ 100 ईच, तो किससे डिवाइड करोगे आप 5 लाख डिवाइडेड बाय 100। अगर एप्लीकेशन हमारे पास 2 रुपए की है और कह रहा है 20,000 रुपए एप्लीकेशन मिली है, चाहे डिबेंचर 10 रुपीज का था, चाहे डिबेंचर 10 रुपीज का था, कह रहा है 20,000 रुपए एप्लीकेशन मनी मिली है, तो डिवाइड किससे करोगे आप एप्लीकेशन पर शेयर से करोगे। डिवाइड किससे करोगे आप एप्लीकेशन पर शेयर से। ₹10 लाख डिबेंचर लिखा है तो फेस वैल्यू से डिवाइड करते हैं। एप्लीकेशन मनी लिखी है तो किससे करोगे एप्लीकेशन पर डिबेंचर या शेयर से करेंगे। अगर वेंडर वाला क्वेश्चन था तो वहां पर भी हम किससे डिवाइड करते हैं इशू प्राइस से। फंड रिक्वायर्ड लिखा है तो भी किससे करना है इशू प्राइस से। सर ऐसा क्यों, अभी बता रहा हूं एक मिनट, पहले यहां तक पढ़ लेते हैं। फॉर विच they decided to issue debenture in such a way that they got required fund after issuing debenture of the same class, यही वाली क्लास कि 6% का डिबेंचर है और फेस वैल्यू भी कितनी है 100, तो यही वाला लेना आपको 6% का इंटरेस्ट, फेस वैल्यू 100, और कितना प्रीमियम आया हमारे पास
10% प्रीमियम है और वो रिडीम कैसे हो रहा है 20% प्रीमियम। दीज डिबेंचर फॉर इशूड ऑन 1 अक्टूबर, ये वाले हमने कब इशू किए हैं 1 अक्टूबर में किए, वो पहले से ही पड़े हुए हैं हमारे पास, और नए वाले हम कब इशू कर रहे हैं 1 अक्टूबर को, तो इस वाले पे इंटरेस्ट एक ही बार आएगा 6 मंथ का। आगे देयर वाज ए एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ऑफ 20,000, पहले से ही कितना बैलेंस पड़ा है 20,000। आराम आराम से दोबारा से देखते हैं, कंपनी को कितने रुपए की जरूरत है 5,50,000 रुपए की, कितनी फेस वैल्यू है 100, कितना परसेंट है 6%, और इशू कैसे कर रहे हैं हम 10% प्रीमियम पे। पहले यहां तक देखते हैं, इशू की एंट्री होती है बच्चों हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, देन डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यहाँ पर देखो पहली बारी फेस वैल्यू की 100, कितना प्रीमियम हमारे पास 10, तो यहाँ पे आ गया बैलेंस 110, और कितने रुपीस की जरूरत थी 5 लाख की। अब मैं आपको लॉजिक दे रहा हूं, अगर रुपीस 5 लाख लिखा होता है तो इसके आगे कितना लिखा हुआ है 100 लिखा हुआ है ना, तो इसलिए हम डिवाइड किससे करते हैं फेस वैल्यू से, ₹5 लाख डिबेंचर। अब आपको फंड रिक्वायर्ड गिवन है, मतलब बैंक में चाहिए, तो बैंक में कितने चाहिए आपको 5,50,000 रुपए चाहिए, और एक डिबेंचर से कितनी बैंक वैल्यू आएगी 110 आएगी। इसलिए अगर फंड रिक्वायर्ड लिखा होता है, रिक्वायर्ड मनी फॉर एक्सपेंशन लिखा होता है, तो बैंक वाली फिगर तो 110 आएगी ना, डिबेंचर्स की आगे आती है फेस वैल्यू। अगर लिखा हो ₹5 लाख डिबेंचर्स, तो हम किससे डिवाइड करते हैं फेस वैल्यू से। रिक्वायर्ड 5.5 लाख रुपए, तो एक डिबेंचर 100 का कितना प्रीमियम है उसके ऊपर, कितना प्रीमियम है उसके ऊपर 10% प्रीमियम, कितने रुपए आ रहे हैं पर डिबेंचर 110, टोटल कितने रुपए चाहिए हमारे को 5,50,000, तो डिवाइड किससे करोगे आप 110 से, इसलिए यहाँ पर हम इशू प्राइस से डिवाइड करते हैं क्योंकि फंड रिक्वायर्ड लिखा हो। क्लियर है यहाँ तक, रुपीस डिबेंचर लिखा हो तो फेस वैल्यू से डिवाइड करना है, और फंड रिक्वायर्ड लिखा हो तो इशू प्राइस से, एप्लीकेशन मनी लिखा हुआ तो एप्लीकेशन पर डिबेंचर से, और वेंडर वाले में भी किससे करते हैं हम इशू प्राइस से करते हैं। क्लियर है जी यहाँ तक, तो डिबेंचर्स आ गए हमारे पास 5,000, इशू और है प्रीमियम 10%, तो इशू वाला कितना प्रीमियम है 10, और रिडम्पशन वाला कितना आ गया हमारे पास 20 आ गया, तो फेस वैल्यू है 100, कितना प्रीमियम है 10, तो बैलेंस कितना आ जाएगा 110। इशू की एंट्री होती है बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, अगली एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, 110 110 मल्टीप्लाई कर दिया हमने 5,000। अब प्रीमियम कितना है हमारे पास 20 रुपए का है, कितने डिबेंचर्स हैं 5,000, तो कितना अमाउंट आ गया 1 लाख, तो 1 लाख को हम अलग से लिख देंगे बीच में, और लॉस ऑन इशू डेबिट टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 1 लाख 1 लाख। क्लियर है यहाँ तक। अब इंटरेस्ट की बात करते हैं जी, ये एंट्री हमने कब कर दी 1 अक्टूबर पे, फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपये, फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6%, तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक कितने महीने होते हैं 6, फेस वैल्यू है 100 इंटू 6% इंटू 6/12, कितना आ गया 3। अभी नए वाले तो कब इशू किए हमने अक्टूबर में किए हैं सर, उससे पहले कितने डिबेंचर्स पड़े हुए हैं हमारे पास 20,000, तो 30 सितंबर को तो कंपनी किस पे इंटरेस्ट देगी 20,000 डिबेंचर्स पे, क्योंकि जो 5,000 हमने नए इशू किए हैं वो तो अक्टूबर में किए हैं ना, तो सितंबर में अगर क्वेश्चन हमसे एंट्री मांगी, तो सितंबर में जो हम इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे वो कितने डिबेंचर्स पे करेंगे 20,000 डिबेंचर्स पर, तो और लेकिन जब बात किसकी आएगी अक्टूबर टू मार्च वाले की, वहां तक भी 6 मंथ होते हैं, लेकिन पहले से ही कितने डिबेंचर्स पड़े थे हमारे पास 20,000, नए डिबेंचर्स कितने आ गए 5,000, तो नए टोटल डिबेंचर्स कितने हो गए 25,000, तो 31 मार्च पे जब हम एंट्री करेंगे वो 25,000 डिबेंचर्स पे होगी, और 30 सितंबर तक हमारे पास नए डिबेंचर्स नहीं थे, पहले ही कितने पड़े थे 20,000, तो उन पे आएगी एंट्री, उस पे कितना अमाउंट आ रहा है 60,000, और अगली एंट्री कितने से हो जाएगी हमारी 75,000 से। वैसे इस क्वेश्चन में ये वाली एंट्री पास नहीं करनी है क्योंकि आगे की एंट्री मांगी है, क्योंकि डिबेंचर तो नए इशू हमने कब किए 1 अक्टूबर में, आपको समझाने के लिए कि 30 सितंबर पे एंट्री सिर्फ कितने से होगी 60,000 से, 3 इंटू 20,000, वही सेम एंट्री, डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर डेबिट टू बैंक अकाउंट, लेकिन जब 31 मार्च आएगी 20,000 पहले के डिबेंचर्स और 5,000 नए वाले, 3 इंटू 25,000, 75,000 से ये वाली एंट्री पास कर देंगे। और जब हमारी आखिरी एंट्री होगी कौन सी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट, 60,000 पे पिछले वाले, 75,000 पे नए वाले, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,35,000। और ये बात नहीं भूलनी है, हमारे पास लॉस था 1 लाख रुपए का, हमें उसे भी राइट ऑफ करना है,
तो बच्चा जल्दी-जल्दी में ये चीज़ भूल जाता है, पहले से ही कितना बैलेंस दे रखा है आपको? हमें पहले से कितना बैलेंस गिवन था? 20,000 पे। इश्यू के टाइम पर भी बैलेंस आया हमारे पास। कितना बैलेंस आया? 50,000 पे। 20,000 पे पहले ही पड़े हैं गुल्लक के अंदर। 50,000 पे उस गुल्लक में और आ चुके हैं। तो गुल्लक में कितने हो गए हैं? 70,000 पे। लॉस कितने का है हमारे पास? 1 लाख का। तो 70,000 पे तुम कहाँ से यूज़ कर लेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम से। 70,000 पे कहाँ से यूज़ कर लोगे आप? सिक्योरिटी प्रीमियम से। टोटल लॉस कितने का है? 1 लाख का। तो 30,000 पे कहाँ से आ जाएंगे बच्चों? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंस कॉस्ट से आ जाएंगे 30,000। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? उसके अलावा मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ये मैं आपको अगली से अगली वीडियो में दोबारा बताऊंगा कि कभी-कभी हमसे डिबेंचर अकाउंट मांग लिया जाता है, डिबेंचर होल्डर अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, लॉस ऑन इश्यू अकाउंट। फिलहाल अभी आपको मैं सिखा रहा हूँ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। लॉस ऑन इश्यू की बात करते हैं, पहली वाली एंट्री में देखो, यहाँ पर एंट्री थी लॉस ऑन इश्यू डेबिट टू प्रीमियम। तो लॉस के डेबिट में हम लोग क्या बोल देंगे? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 1 लाख 1 लाख। अब लास्ट में राइट ऑफ किया था, तो लॉस ऑन इश्यू क्या हमारा? क्रेडिट है। तो उसके बाय में क्या बोल दोगे? बाय सिक्योरिटी प्रीमियम, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बाय सिक्योरिटी प्रीमियम, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार दोबारा से एक बात और बता रहा हूँ, इश्यू करे हम लोगों ने 1 लाख डिबेंचर, लेकिन इशू है अंडर सब्सक्राइब बाय 10,000 डिबेंचर। तो इशू की एंट्री भी किससे होएगी? 90,000 डिबेंचर से होएगी। जब इशू कितने डिबेंचर्स हो रहे हैं हमारे? 90,000। तो इंटरेस्ट भी किस पर आएगा? 90,000 डिबेंचर्स पर ही आएगा। जितने हम पब्लिक को इशू कर रहे हैं उतने ही डिबेंचर, उन्हीं की फेस वैल्यू, उन्हीं की पेड अप वैल्यू पर ही इंटरेस्ट मिलता है। क्लियर है जी यहाँ तक? मैंने अपनी तरफ से 100% आपको सारे कॉन्सेप्ट भी करवा दिए हैं और क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग कवर करेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू।